अब जो देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मान लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया वो लिया HCl और जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया वो लिया NaOH, और जो एनालिटिक सॉल्यूशन है उसमें ऑलरेडी HCl रखा हुआ है, और जो हम कंडक्टेंस का मेजरमेंट करेंगे ये इसी एनालिटिक सॉल्यूशन का करेंगे। इसमें क्या है HCl, और हम इसमें क्या कर रहे हैं NaOH को ऐड करते जा रहे हैं, बिल्कुल ड्रॉप वाइज। ठीक है, तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। HCl, हालांकि ऐसा लिख दिया है लेकिन HCl मतलब सारा का सारा आयनाइज होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयनाइज होगा। मान लीजिए इसमें 1 मोल HCl प्रेजेंट है तो 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- प्रेजेंट होगा। हमने साथ में लिख दिया लेकिन एक्चुअल में वो अलग अलग होंगे। NaOH को ऐड करते जाएंगे, है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो रिएक्शन क्या होगी, NaCl बन जाएगा और OH- H+ से मिलकर वाटर बना देगा। ये एक्वस फॉर्म में, मतलब सारे आयनिक फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और ये भी एक्वस और ये तो लिक्विड है। ये पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मतलब इसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो ना के बराबर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप देखिए कि ये तो भाई जो HCl प्रेजेंट होगा वो तो कंप्लीटली आयनाइज्ड है। सोल्यूशन में क्या है, H+ आयन है, Cl- है, तो यहाँ पे H+ और Cl- की वजह से कंडक्टेंस होगा। तो आपने जैसे ही Na+ और OH- डाला है तो क्या होगा, OH- H+ से रिएक्ट कर लेगा। वैसा थोड़ी ना कि NaOH आपने पूरा का पूरा ऐड कर दिया, आपने थोड़ा सा अमाउंट ऐड किया है ना। जैसे 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 ही OH- इधर जाएगा तो H+ जो OH- है वो H+ से रिएक्ट करके वाटर बना दिया। तो जो H+ की वजह से जो मोलर कंडक्टेंस है वो खत्म, लेकिन यहाँ पे जो H+ है वो किससे रिप्लेस हो गया, Na+ से। सारा का सारा नहीं, सिर्फ उतना H+ जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और व्हाट अबाउट Cl-, तो Cl- पहले भी उतना था, रिएक्शन के बाद भी उतना है। तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जैसे जैसे हम NaOH डालेंगे तो रिएक्शन में H+ जो होगा वो धीरे 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 Na+ के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। H+ विल बी रिप्लेस्ड बाई Na+, और H+ और Na+ में हमें पता है कि जो H+ है वो तो हल्क टाइप का है, उसका जो आयनिक मोबिलिटी है वो चार्ज, है ना, जंप मैकेनिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ रिप्लेस हो रहा है Na+ से, तो जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, वाई एक्सिस में हम कंडक्टेंस ले रहे हैं, और कंडक्टेंस किसका, इसका एनालिटिक सॉल्यूशन का। ठीक है, तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो तो पूरा टूटा होगा। यहाँ पे उसका मान लीजिए मेजरमेंट इतना आया कि भाई इनिशियली इतना था, और ये वाई एक्स एक्सिस में क्या ले रहा है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, जो हम NaOH को धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही NaOH जाता है वैसे ही OH- H+ से रिएक्ट कर जाएगा, और जो H+ है वो रिप्लेस हो जाएगा Na+ से। तो जो मोलर जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि Na+ का कंडक्टेंस कम है और H+ का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो Na+ आ गया, इसलिए सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पहले की अपेक्षा कम होगा। तो डायग्राम इसका कैसा होगा, ये जो वैल्यू है जैसे जैसे NaOH जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम क्या होगा, एक टाइम ये होगा कि जो HCl है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। अब आप NaOH डालोगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि HCl तो खत्म हो गया। इसका मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो NaOH है वो कंटेनर में एक्युमुलेट होना चालू होगा, है ना। यहाँ पे Na+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब रिएक्शन करने के लिए, इससे रिएक्ट करने के लिए कोई बचा नहीं है ना। तो जैसे ही अब आपने NaOH का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो Na+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा,
और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की इसकी वजह से जो उसका कंडक्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH नीडेड एट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, है ना। ये तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे कंडक्टेंस हो गया, और ये आपका इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे NaOH कितना है लगा है, आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, ये कम क्यों हुआ था, तो इसको लिख सकते हो, ये मान लो कर्व 1 है ना, और ये कर्व 2 है। तो 1 कम क्यों हुआ, है ना। तो 1 कम इसलिए हुआ क्योंकि 1 में कम क्यों हुआ, क्योंकि H+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाई Na+ आयन। और 2 में बढ़ा क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई वैसे ही यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ NaOH हो गया, है ना, क्योंकि अब NaOH से रिएक्ट करने वाला कोई नहीं है। ऐसा होने से Na+ एंड OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। और ये घट क्यों रहा है, H+ आयन इज रिप्लेस्ड बाई Na+। और हमें पता है कि कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होता है, H+ और Na+ में किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, H+ का कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। या फिर λm0 किसका ज़्यादा होता है ना, किसका ज़्यादा होता है, H+। और H+ रिप्लेस होगा Na+ से, इसलिए घटेगा। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा, जो वीक एसिड ले रहा है, मान लीजिए एसिटिक एसिड ले लिया, जो स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा है वो क्या ले लिया, NaOH। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा किससे, NaOH से। तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा प्लस, है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे ये लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या बना, वाटर। तो वाटर तो अगेन आपका क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अब यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप NaOH डालोगे तो इनिशियली क्या होगा, NaOH तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। हाँ, और ये भी देख लेते हैं कि कैसा है, आपने सॉल्यूशन किसका ले रखा है, एसिटिक एसिड का। एनालाइट आपका ये है, और आप इसमें क्या डाल रहे हो, टाइट्रेंट, NaOH। तो आप जो मेजरमेंट कर रहे हो कंडक्टेंस, वो इस सॉल्यूशन का मेजर कर रहे हो। तो अब क्या होगा, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, इसका मतलब ये 100% आयनाइज तो नहीं होगा, है ना। ये एक तरह से मॉलिक्यूल की तरह है जिसमें H+ और से एसीटेट आयन बहुत कम होंगे। NaOH डालोगे तो क्या होगा, OH- इसका H+ को कंबाइन करके क्या बना देगा, वाटर। और यहाँ पे H+ की जगह क्या आ गया, सोडियम आयन आ गया। तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब अच्छा देखो, जब आपने इसमें कुछ भी नहीं, NaOH भी नहीं ऐड किया था, तो क्या था यहाँ पे, एसिटिक एसिड था। ठीक है, तो एसिटिक एसिड कोई बहुत अच्छा एसिड थोड़ी ना, वीक ही एसिड है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आयंस होंगे वो तो काफ़ी कम होंगे, है ना।
अब क्या हो गया, जब आपने बेस ऐड किया है, बेस ऐड किया है, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक तरह से कह सकते हो, ये क्या होता है, ये हमेशा कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मेनली, लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिसोशिएटेड फॉर्म में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका इसमें कन्वर्जन होने से क्या होगा, कंडक्टेंस डेफिनेटली बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ गई बात। व्हाट अबाउट NaOH, भाई NaOH स्टार्टिंग में तो आपने बहुत थोड़े अमाउंट से डाला है, थोड़े अमाउंट से जब ऐड करोगे तो ये जो होगा वो तो रिएक्ट कर चुका है, तो इसका जो इफेक्ट है वो इसमें आपको ऑब्जर्व हो रहा है। इनिशियली NaOH पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिएक्ट करने लगेगा। तो जो इसका डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं, है ना। ये हमने क्या लिया है, कंडक्टेंस, और ये क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो देखो इनिशियली इसका जो कंडक्टेंस है स्लाइटली कम होता है ना, बहुत थोड़ा सा ये डायग्राम होता है। इसको कई दफ़ा लोग मेंशन भी नहीं करते। क्यों, क्योंकि लोग तो किसके लिए ज़्यादा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, वो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट के आसपास का। तो इनिशियली कई बार इसको रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाता। अच्छा, ये घटा क्यों, एग्जैक्टली ये घटा क्यों, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो जब आपने ये एसिटिक एसिड लिया है तो यहाँ पे तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक तो ये प्रेजेंट होगा, साथ में H+ प्रेजेंट होगा और एसीटेट आयन प्रेजेंट होगा, और तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। जो NaOH है वो पहले कहाँ अटैक करेगा, एसिटिक एसिड में अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा या H+ पे, तो डेफिनेटली H+ में अटैक करेगा। तो जैसे ही NaOH H+ से जाके रिएक्ट किया, OH- H+ से रिएक्ट करेगा, तो सिस्टम में H+ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इनिशियली H+ इज रिप्लेस्ड बाई Na+, है ना। और H+ और Na+ में किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, H+ का। तो Na+ उससे उसको रिप्लेस करा, इसलिए कंडक्टेंस स्लाइटली कम हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब NaOH एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये रिएक्शन से क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इसके बाद आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर, स्टार्टिंग में थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तब क्या होगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे NaOH रिएक्ट करने के लिए, NaOH से रिएक्शन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब जैसे ही आपने NaOH डाला तो NaOH डायरेक्ट कंडक्टेंस को बढ़ाने लगेगा। और NaOH में है Na+ और OH-, और OH- तो भाई किसी भी एनायन से उसका मोलर कंडक्टेंस या फिर कंडक्टेंस ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे OH- के ऐड करने से कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगा वो पहले से ज़्यादा रैपिडली बढ़ेगा, और जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये पहले से ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये पहले कम क्यों हुआ, आपको समझ में आया। तो पहले कम, इसको 1 नाम दे देते हैं, 1 वाला पार्ट काफ़ी कम होगा, ये 2 और ये 3। 1 पार्ट क्यों आया, क्योंकि वीक एसिड will have some H+ which has been replaced by Na+, जैसे हमने पहले वाले केस में दिया था ना, इसके जस्ट पहले जो केस 1 लिया था। और जो केस, ये जो सेकेंड वाला डायग्राम, उससे हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं वीक एसिड CH3, है ना, क्योंकि ये किस फॉर्म में रहेगा, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा, अनडिसोशिएटेड एसिड
is replaced by strong इलेक्ट्रोलाइट। वो कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? सोडियम एसीटेट। सॉल्ट है ना, केटायन और एनायन में अलग अलग टूट जाएगा। और तीसरे में क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH से अब कोई रिएक्ट करने वाला नहीं है ना। इसको क्या होगा, Na+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, इसलिए जो लैम्डा है, कंडक्टेंस है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट ये हुआ, ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट पॉइंट। हाँ, ये जरूरी नहीं, थोड़ा सा आप ऐसा भी कुछ जगह दिख सकता है ना, जस्ट कर्व जैसा, और हो सकता है कई जगह आपको ये डायग्राम भी ना दिखेगा। तो अगर ना दिखे तो उसके लिए पैनिक मत होना, क्योंकि बहुत माइन्यूट सी चीज़ है। हो सकता है कि जो NaOH ले रहा हो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दे, तो उससे हो सकता है कि आपको ये पीक, मतलब ये जो ड्रॉप है, वो हो सकता है दिखे ही ना, है ना। वो डिपेंड करता है कि NaOH कितना अमाउंट में ऐड किया गया। तो ऑब्जर्वर उस चीज़ को मेजर कर पाता है या नहीं कर पाता, उस चीज़ वो तभी दिखेगा जब आप NaOH छोटे छोटे इंटरवल में NaOH को ऐड करो। तीसरा केस लेते हैं, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। Titration of strong base and weak acid। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले लिया हमने? मान लीजिए NaOH ले लिया, और वीक एसिड में क्या ले लिया? मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? एक जो सोल्यूशन है उसमें पहले से क्या था, सोचो अब कि इनिशियली क्या था, क्या रिप्लेस हुआ। पहले तो आपको रिप्लेसमेंट सोचना है ना, कि पहले क्या प्रेजेंट है? एसिड NaOH। NaOH है मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा ना, तो यहाँ पे कंडक्टेंस किस वजह से आ रहा होगा? Na+ और OH- की वजह से। आपने थोड़ा सा इनिशियली एसिटिक एसिड डाला, तो NaOH विल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। वीक एसिड है, बहुत अच्छा, कुछ कंडक्टेंस चेंज नहीं करेगा, है ना। लेकिन अब देखिए रिएक्शन क्या होती है। लेकिन रिएक्शन से ये क्या बन गया? सोडियम एसीटेट में और पानी। तो अब बताइए, इसकी वजह, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी वजह से कोई चेंज हुआ नहीं। अब आपने ऐड किया था एसिटिक एसिड, है ना, लेकिन वो तो कंज्यूम हो गया और वो कन्वर्ट हो गया सोडियम एसीटेट में। अब हुआ क्या, इसको आपको देखना होगा सही से। अब यहाँ पे Na+ जितना था उतना तो बाद में भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो OH- है वो रिप्लेस हो गया क्या? एसीटेट आयन से। आपने पढ़ा है कोई भी एनायन हो, उस एनायन का कंडक्टेंस कभी OH- के कंडक्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH- इज रिप्लेस्ड बाई व्हाट? एसीटेट आयन। तो जब OH- एसीटेट आयन से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो क्या होगा? कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि हमें पता है जो λm है ना OH- का होता है और λm CH3CO- का होता है, वो किसका ज़्यादा होता है? OH- का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायग्राम कैसे बनेगा आपको समझ में आ गया होगा कि पहले किस वजह से रहा होगा कंडक्टेंस। पहले रहा होगा Na+ और OH- जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे, सारे के सारे टूटे पड़े होंगे पानी में, सारे Na+ OH- के मूवमेंट की वजह से, है ना। तो ये है हमारा कंडक्टेंस। और
ने नीचे लिया है वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब हम जैसे जैसे ऐड कर दे जाएंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH तो क्या होगा, जो कंडक्टेंस है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे ये चलिए जो आयंस हैं उसमें Na+ तो एज इट इज है, लेकिन OH- इज रिप्लेस्ड बाय एसीटेट आयन। OH- का कंडक्टेंस ज़्यादा है और एसीटेट आयन का कंडक्टेंस कम है। तो डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम में ये जो वैल्यू होगी पहले तो ज़्यादा होगी, बाद में क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। लेकिन जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तब एसीटेट आयन तो और NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके होंगे, उसके जब बाद आप ऐड करोगे तो एसीटेट आयन एक्युमुलेट होने लगेगा। मतलब समझे कि इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद जब आप टाइट्रेंट को ऐड कर रहे हो तो वो क्या होने लग रहा है, एक्युमुलेट होने लग रहा है। लेकिन उसके एक्युमुलेशन से कोई बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो यहाँ पे इसके बाद जो कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक है, क्यों कांस्टेंट होता है उसका आप रीजन लिख सकते हैं, क्यों घटा इसका भी रीजन। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। तो 1 में डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि 1 में OH- is replaced by एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस, ये जो कंडक्टेंस है या फिर मोलर कंडक्टेंस क्या कम है। तो जितने OH- जितना कंडक्टेंस दे सकते हैं उससे कम कंडक्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय एसीटेट आयन। और सेकेंड में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके ऐड करने से कंडक्टेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। थोड़ा बहुत बढ़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक जंप नहीं होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्लियर। अब हम अगला केस देखते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस का केस देख लेते हैं एक। चौथा केस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो पहले आपको क्या सोचना है, पहले आपको सोचना है कि जब आपने वीक एसिड लिया तो पहले सोचिए कंडक्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा। वीक एसिड है, पहले तो वीक एसिड में डिसाइड कर लेते हैं, कोई एक है, मान लेते हैं एसिटिक एसिड है ना। और वीक बेस क्या है, NH4OH है। और हमने जो एनालाइट लिया है वो एसिटिक एसिड है, और जो हमने टाइट्रेंट लिया है वो NH4OH है। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, NH4OH से। क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। तो अब ये देखिए कि जब आपने कुछ नहीं ऐड किया था तो कंडीशन में, सोल्यूशन में ज़्यादा कुछ आयंस नहीं थे। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या रहा होगा, डिसोशिएटेड फॉर्म में तो नहीं रहा होगा, सारा का सारा एसोसिएटेड फॉर्म में रहा होगा, है ना। फिर जैसे ही आपने NH4OH ऐड किया तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, है ना, जो कि अनडिसोशिएटेड फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट होने लगा, इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होने लगा। और कैसे इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। आयंस की संख्या लगातार बढ़ने लगी तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस कंटिन्यूसली क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही इसका डायग्राम बनाएंगे आप, तो पहली बात तो ये जो होगा ना कंडक्टेंस काफ़ी कम होगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे NH4OH तो ये कंटिन्यूसली बढ़ने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इक्विवेलेंट पॉइंट को रीच कर जाएगा, तब NH4OH
और एसिटिक एसिड आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि एसिटिक एसिड खत्म हो चुका है। तब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आप ऐड करोगे तो आयंस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयंस में जो चेंजेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे, है ना। तो यहाँ पे इस इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों, इसको लिखते हैं क्यों, 1 है और ये 2 है, ये लैम्डा है, ये कंडक्टेंस है, सॉरी, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, है ना। और ये ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि पहले पार्ट में क्या होगा, वीक एसिड CH3COH is replaced by अमोनियम एसीटेट ना, और अमोनियम एसीटेट में आयन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि 100% आयनाइज होगा ये। सो कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेकेंड पार्ट में जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट हैज बीन रीच्ड क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वीक बेस, क्योंकि इससे कोई तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो वीक बेस की वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कंडक्टेंस इज़ वेरी लो, है ना। तो यहाँ पे ये कंडक्टेंस क्या मान लिया आपने, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा ये चेंज नहीं हो रहा था, जितना चेंज हो रहा था पहले।